40 लाख की धोखाधड़ी का नागपुर के बड़े कबाड़ व्यापारी पर लगाया आरोप। रमाशंकर साहू नामक कबाड़ी व्यापारी ने लगाया राम प्रताप साहू नामक कबाड़ी व्यापारी पर आरोप। 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने नहीं लिखी शिकायत। पीड़ित ने शिकायत लिखनी चाहिए तो थमा दिया वकील का नोटिस। पुलिस स्टेशन से लेकर पुलिस आयुक्त के चक्कर काटने पर भी नहीं मिला पीड़ित को न्याय। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई न करने से गिट्टी खदान पुलिस की कार्यप्रणाली शक के घेरे में। मामला कुछ ऐसा है कि रमाशंकर साहू नामक कबाड़ व्यापारी को वेटनरी कॉलेज से कबाड़ उठाने का टेंडर 26,30,901 रुपए में मिला। लमसम बजट का टेंडर होने के कारण रमाशंकर साहू ने राम प्रताप साहू नामक कबाड़ी व्यापारी से बैच पर 6,57,725 रुपए दुर्गेश लालचंद साहू नामक व्यक्ति के माध्यम से लिए। सौदा ऐसा हुआ कि सारा माल जो वेटनरी कॉलेज से उठाया जाएगा वो सारा कबाड़ी का माल राम प्रताप साहू खरीद लेगा। रमाशंकर साहू ने कॉलेज से माल उठाया और राम प्रताप साहू के भावना स्टील ट्रेडर्स में रखवा दिया। माल मिलने के बाद राम प्रताप साहू ने रमाशंकर साहू को एक पैसा नहीं दिया और सारा कबाड़ी का माल खुद ही रख लिया, ऐसा पीड़ित रमाशंकर साहू ने आरोप लगाया है। वेटनरी कॉलेज से कबाड़ उठाने और राम प्रताप साहू के हिंगना स्थित भावना स्टील ट्रेडर्स में डालने का वीडियो भी रमाशंकर साहू के पास है। वही इस धोखाधड़ी की शिकायत रमाशंकर साहू ने करनी चाहिए, लेकिन गिट्टी खदान थाने ने रमाशंकर साहू की शिकायत नहीं ली, ऐसा रमाशंकर साहू ने बताया है। अभी मुझे पूरा ये बताइए, पूरे सविस्तर तरीके से बताइए कि पूरा मामला कैसा हुआ, कैसा आपको टेंडर मिला, किस तरह से पैसा लिया, फिर से सिरे से बताइए। और प्रताप साहू और दुर्गेश साहू का क्या लेना देना उसमें? वो बड़े व्यापारी है। काय के? लोहे के बड़े व्यापारी। हाँ। कौन? दुर्गेश और ये प्रताप। हाँ, आपकी मुलाकात कैसी हुई उनके साथ? मुलाकात व्यापारी है ना। हाँ। अब अपने को मालूम कौन पैसे पुरा सकता है। हाँ। तो फिर दुर्गेश से भी मिला, दुर्गेश ने जीजा से पैसे दिलाया। हाँ। 6,58,000 रुपये 5%। वो बोले मेरे पक्के का पैसा है। हाँ। बोले पक्का उक्का मेरे को समझता नहीं है। बोले एक काम करना 5% के पैसे दे दे। बोला ठीक है भैया, जमा करा दो तुरंत में। तो पैसा दिया उन्होंने, उसके दिया। पूरा सामान फिर 1 महीने मैंने माल उठाया। हाँ। 1 महीने ढोने में लग गए माल। हाँ। एक नाट जो भी ईमानदारी से उसके गोडाउन में पटका। पूरा वो डालते हुए वीडियो है आपके पास? सब है, सब वीडियो वगैरह सब है। सब डॉक्यूमेंट्स है? डॉक्यूमेंट पूरे 1 रुपए कमी नहीं है डॉक्यूमेंट में। हाँ। आपका एग्रीमेंट कुछ हुआ था उनके साथ? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ऐसे विश्वासघात में डाल दिया पूरा माल। अच्छा, विश्वासघात कर दिया? हाँ, 40 लाख का सौदा कर दिया। 40 लाख का सौदा करके उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया आपको? नहीं दिया, सिर्फ 6,58,000 रुपये बस दिए थे शुरू में। क्या दिया था वो ब्याज की दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। तो आपका पूरा नुकसान कितना हुआ अभी? टोटल मेरा पूरा 40 लाख का हो रहा है ना नुकसान। 40 लाख का नुकसान। पुलिस के तरफ गए थे? पुलिस ने कोई कार्रवाई की इनके ऊपर? धोखाधड़ी का केस हुआ? हाँ, बाडी थाने में धमकी की रिपोर्ट लगाए। ये लोग गुंडे बदमाश मेरे घर में भेज रहे थे, कभी काश्मीरी गली में, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने बड्डी थाने में, सीता बड्डी में रिपोर्ट डाला। तो धोखाधड़ी की कंप्लेंट हुई क्या उनके खिलाफ में? धोखाधड़ी की कंप्लेंट गिट्टी गोदाम में डाला, डीएसपी ऑफिस में डाला, एसपी ऑफिस में डाला, बड्डी में डाला, चारों तरफ है। चारों तरफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमाशंकर साहू अपने साथ धोखाधड़ी की शिकायत करने के बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नागपुर की गिट्टी खदान पुलिस ने रमाशंकर की शिकायत नहीं लिखी। वहीं नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार साहब को भी शिकायत देने के बावजूद वो पीड़ित रमाशंकर साहू को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। मैं जनवरी के महीने 5 तारीख को ऑक्शन पास हुआ था वेटनरी कॉलेज का 26,30,901 रुपए का। किस चीज़ का? ये कबाड़ था पूरा। हाँ। टेंडर में लमसम में सौदा हुआ था। हाँ। कुछ पैसे न होने से मैंने दुर्गेश और प्रताप से 5% का 6,58,000 रुपये मैंने लिया पूरा। पैसे लेने के बाद पूरा माल उसके यहाँ पूरा गिरा दिया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने 2-3 महीने 4 महीने घूमा। फिर दुर्गेश को बार बार बोलता मेरा हिसाब कर दे, हिसाब कर दे। हिसाब उसने नहीं किया, हिसाब नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा मोबाइल बंद करा दिया, अपना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, गोडाउन के बाहर भगा दिया। फिर उसके ऊपर वो जो 6,58,000 रुपये, उसका कहना ये है मैंने ब्याज के पैसे नहीं दिया। उसके ऊपर मेरे को धमकी आई, तो सीताबर्डी थाने में मैंने रिपोर्ट डाला। रिपोर्ट डालने के बाद एक गिट्टी खदान थाने में भी कंप्लेंट डाला मैंने। फिर कंप्लेंट डालने के बाद फिर मेरे घर में 80 लाख की मानहानि की नोटिस आई। अच्छा। हाँ, कंप्लेंट डालने के बाद मानहानि की नोटिस आई? हाँ। फिर उसके आगे कितने का सौदा हुआ था पूरा? मेरा जो 26,30,901 रुपये का मैंने खरीदा था। आपने खरीदे थे? उसको कितने बेचे थे? वो माल तो था 40 लाख से ऊपर था। 40 लाख में सौदा हुआ है। 40 लाख का सौदा हुआ पूरा टोटल मिला के? हाँ। आपको कितना पैसे दिए उन्होंने? सिर्फ 6,58,000 दिए, बाकी सब मैंने डाला हुआ अपने जेब से। अच्छा, बाकी जो पैसा दिए वो क्या था?
वो ऑनलाइन से डाला अपने खाते से। हाँ, तो हाँ। उसने क्या बोला कि ये बैच का पैसा है, हाँ, उसके साले ने। उसके साले ने बोला बैच का पैसा है, हाँ, और नोटिस में क्या लिखा, बैच के पैसे दिया नहीं नोटिस में मान हारक का भेजा है। मानहानि के भेजा है। हाँ। तो बैच का पैसा उसके साले ने बोला बैच का पैसा है, तो क्या उसके पास बैच का लाइसेंस है? अब ये मेरे को नहीं मालूम। ऐसा आपको पता नहीं। तो आपके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हुई पूरी? धोखाधड़ी, ये माल पूरा बेच डाले, हिसाब मेरे को दिए नहीं। गुडाउन में जा रहा हूँ तो उसका दुर्गेश भाई रुपया मेरे को बाहर निकाल दे रहा है। हाँ। कहते यहाँ आने का कोई काम नहीं है। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। तो फिर मैंने आप लोगों न्यूज़ वाले की मदद की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति आखिर न्याय मांगने कहाँ जाए, ये सवाल रमाशंकर साहू पूछ रहे हैं। वही कबाड़ व्यापारी से जुड़े और नए खुलासे हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे।